प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास विषय के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से महाभारत एक प्रमुख ग्रंथ है। यह एक विशाल महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से भी अधिक है। यह विभिन्न सामाजिक श्रेणियों परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इसकी मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है, यानी कौरव और पांडवों के बीच। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुकथंकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना शुरू हुई। यह परियोजना 47 वर्षों में पूरी हुई। इस प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। नंबर 1, संस्कृत के कई पाठकों के अनेक अंशों में समानता थी। नंबर 2, कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर आए। यानी पहला था कुछ समानताएं और दूसरा है क्षेत्रीय प्रभेद। परिवार, नेक्स्ट टॉपिक है परिवार। परिवार एक बड़े समूह का भाग होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संबंधियों को जाति समूह कहा जा सकता है। पारिवारिक संबंध नैसर्गिक और रक्त से संबंधित माने जाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पितृवंशिता क्या है। पितृवंशिता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। पितृवंशिता में पुत्र पिता की मृत्यु के पश्चात उनके संसाधनों राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी पर अधिकार कर सकते हैं। अधिकतर राजवंश पितृवंशिता प्रणाली का अनुसरण करते थे। मातृवंशिता क्या है। मातृवंशिता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? माँ से। विवाह के क्या नियम थे? पुत्री का अपने गोत्र से बाहर विवाह कर देना ही उचित माना जाता है। इस प्रथा को बोलते हैं बहिर्विवाह पद्धति। कन्यादान क्या है? कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। आचार संहिताएं। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। विवाह के प्रकार, यानी विवाह के प्रकार। पहला, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के बीच ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। दूसरा है बहिर्विवाह। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा। यह प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा यह एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति प्रदान देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और अंतिम 4 को निंदित माना गया है। गोत्रों में वर्गीकृत। लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से ब्राह्मणों ने लोगों
विशेषकर ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करना शुरू किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के नियम क्या हैं? गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, विवाह के पश्चात स्त्रियां पति के गोत्र का माना जाता था। नंबर 2, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे, परंतु सातवाहन राजाओं की रानियों के नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से निकले हैं, जो उनके पिता के गोत्र थे।